वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसी हैं सिस्टर्स, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। जी, एक्चुअली आज आपकी टीचर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो लेसन जो है वो आप लोग सुनाएंगे। ठीक है, तीनों जो अलकौल सदीद था और तमहीदी कायदे का और सूरह कौसर का। ठीक है। जी सिस्टर्स, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बिश्रा आप सूरह कौसर पढ़ना शुरू करें। मैम मैं सेकंड नंबर पे एक सेकंड सुनाऊंगी। आप किसी और को कह दें, मैं सेकंड नंबर पे सुना देती हूँ। ठीक है जी। यास्मीन, आप रीडिंग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। ओके, इसको जरा करें, दोबारा से करें। आ तई ना कल कौसर। सब। आतैना कल कौसर। जी। फसल्ली ली फसल्ली ली रब्बिका वन्हर। दोबारा से पढ़ें और फली का लाम थोड़ा सा आपसे लंबा हो गया, उसको छोटा करें। फसल्ली ली रब्बिका वन्हर। अच्छा, अब देखें। ली रब्बिका फली, ली रब्बिका लाम के नीचे भी जेर है, उसको भी छोटा करें। ली रब्बिका वन हार। फसल्ली ली रब्बिका वन्हर। जी। इन्ना शानियाका हुवल अबतर। अच्छा, आखिरी आयत को दोबारा से पढ़ें। हुवल, हुवल अब तक। हुवल हुवल अबतर। तो मुझे बताएं, वहां पे आप क्या कर रही हैं? अब कलकला हो रहा है। जी जी बिल्कुल, कल्पना को क्लियर करें। अब तक। अबतर। जी। इन्ना शानियाका हुवल अबतर। जी ठीक है। हम्म। जज़ाकल्लाह खैर। जी सुमेरा नवीन, आप स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. देखिए, इन्ना का नून जो है वो आपने थोड़ा सा लंबा कर दिया है, उसको छोटा करें। उस पर जस्ट सिर्फ फतहा है, जबर है। إن شانئك هو الأبتر. देखिए, इन शानिअका। إن إن شانئك هو الأبتر. नहीं, ता को बारीक करें। अब तक। إن شانئك هو الأبتر. जी शाबाश। आगे है हमारे पास अम, समीना, समीना कौसर। जी बुशरा, आप सुनाएं। जी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ये है हमारे पास मरियम इसहाक। Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. जी माशाल्लाह। अब कौन है क्लास में? मैडम मेरा भी रहता है समीना। जी जी समीना आप सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अच्छा ऐसा करें, देखिए काउसर, काउसर में रॉ जो है उसको थोड़ा सा मोटा पढ़ें। कौस इन्ना अअतैनाकल कौसर जी आगे फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इसी तरह हा के साथ भी जो रॉ है वन हा, ये भी थोड़ा सा मोटा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जी ठीक है। और हमारे साथ क्लास में कौन मौजूद हैं? यमुना आप सुनाएंगी? अच्छा मेरे ख्याल से और नहीं है कोई भी, तो ऐसा करते हैं कि आगे पढ़ लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हम जो कायदा है उसका लेसन कर लेते हैं। बुशरा आप क्लास में मौजूद हैं? जी मैम हूँ। जी तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपने जब ये पढ़ लिए हैं पेश के भी और उल्टी पेश के भी, जितने ये सारी एक्सरसाइज है ये आपकी हो गई थी। जी जी मैम हो गई है। अब आगे मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ की अदायगी की पहचान है और मश्क है। जी जी मैम। जी ठीक है। अच्छा ये जो अल्फाज हैं ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और इनमें जो फर्क है वो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फर्क नहीं, सही अदायगी नहीं होगी, उसका फर्क वाज़ह नहीं होगा, तो ये एक दूसरे से बदल जाएंगे और उसका जो मतलब है वो अ, बदल जाएगा। और जो कि जब ये गलती होगी तो ये फिर लहमी जली यानी कि हराम दर्जे की गलती हो जाएगी। तो ऐसा करें कि दूसरा आप भी यहाँ से पढ़ें, जो ता और तौ का जो फर्क है उसको वाक़या करते हुए। ता तो ता 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 तो 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 ता तो ता तो ता ओ का ओ का 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 ओ ओ ओ का ओ का ओ का ओ। जी आगे देखिए। हा 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 हा
थोड़ा सा हा थोड़ा सा ये इसको जो वक्फे हलक से हा है इसको थोड़ा सा और क्लियर करें। हा 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 आगे देखिए। हा आ 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 सा 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 सा। आप मुझे बताएंगे कि सा और सात के जो मखारिज हैं उनमें क्या फर्क है? जी जी, जो सा है वो नर्म है, उसमें जुबान की टिप हम स्नाया उलिया से टच करते हैं तो नरमी से सा दाल और ज़ा अदा होते हैं। और जो सा है सीन, सीन में दोनों स्नाया उलिया और सुफला आपस में मिलते हैं और सीटी की आवाज के साथ सीन की अदायगी होती है। ठीक है। सा सो सा सो सा 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 सो 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 सा सो सा सो जाल अच्छा, जा मुझे अब ये जा। बताएं कि जो सीन और सॉद है, सीन और सॉद में आप फर्क कैसे कर रही हैं? मतलब सॉद जी को पूर करने का क्या तरीका है? जी जी, जो सीन है उसमें मेरे स्नाया उलिया और सुफला दोनों आपस में टच करते हैं और सीटी की आवाज से सीन अदा होता है। जी और जो सौद है उसमें जुबान का जो दरमियान दरमियान का जो मोटा हिस्सा है वो ऊपर तालू से टच करता है। सौद। जी, यानी कि किसी भी हर्फ को अगर आपने मुस्तालिया करना है, उसमें इस्तेला करना है, तो उसका क्या तरीका है कि आप जुबान की पुश्त को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो जो हर्फ है वो खूब मोटा हो जाता है, पुर हो जाता है। ठीक है। जी, जाल जाल और जा। जी जाल 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 जा 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 जा। जो जा है ये नर्म हरूफ हैं, सा की तरह कि जुबान की टिप्स नायोलिया से टच करती है। और जो जा है इसमें सख्ती होती है और ये दोनों जो स्नायाउलिया और सुफला हैं उनको आपस में टच करके सख्ती से अदा करते हैं। जिस तरह सीटी वाले इस हरूफ है। जा में सख्ती होती है। जी मैम। जी सीटी है ना इसमें भी, इसमें जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीटी है। उसके बाद जाल और जो जी जाल जो जाल 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 जो। जाल, इसको आपने जा पढ़ना है, जा। ठीक है मैम। जा 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 जो 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 जा जो जा जो जा जो। इन दोनों का मखरिज सेम है, जी दोनों नर्म हरूफ, लेकिन एक पुर्रा है और एक बारीक है। जी बिल्कुल शाबाश। उसके बाद हम अ, वो और वो 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 वो। जो वो है ये नर्म और पुर है, जी लेकिन जो वो है ये पुर तो है, लेकिन ये इसको मोटा पढ़ते हुए वही टिपिकल रूल मुस्तालिया वाला के जुबान का दरमियान का जो मोटा हिस्सा है वो तालू से टच करता है, जबकि जो ज़ौ है उसमें तालू से टच नहीं करता। उसको हम नरमी से, और मोटा है लेकिन नरमी से पढ़ते हैं। जी, यानी कि जो वो आप पढ़ रहे हैं वो है टिप ऑफ द टंग का लेटर है, वो टिप ऑफ द टंग जी से आता है। और जो गौद है वो करवट का है, जुबान की करवट के हाफा, जी जी और हाफा से आता जी है। तो दोनों का मखरज मुख्तलिफ है, लेकिन मुसालिया, क्योंकि दोनों हरूफ मुसालिया हैं तो उनको उनमें इस्तेला पैदा करने के लिए आपको जुबान की पुष्ट को ऊपर की तरफ उठाना होता है। जी 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 मैम। शाबाश।
जी समीना, समीना आप पढ़ेंगे। تا تا طا تا تا طا 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 अच्छा تا इसमें देखिए समीना जी, इसमें देखिए तो का जो साउंड है ना वो तो यानी جی कि आप تا अपनी जुबान की पुष्ट को ऊपर की तरफ उठाएं तो आएगा। अगर आप इसको मुंह से पुर करेंगी तो पुआ का साउंड आएगा, जो कि गलत है। ठीक है, جی आपने جی जुबान की पुष्ट को ऊपर की तरफ उठाएं और भी इसको पुर करें। تا 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 طا 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 تا देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। देखिए पा पा طا पा। طا 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 जी تا ठीक है। طا تا طا تا طا जी کاف کاف قا قاف 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 नहीं، کاف قاف قاف کاف قاف کاف قاف देखिए इनका भी मखरज बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक है ना। तो एक है جی का جی और एक है का का کا का کا का इस तरह। کا قا کا 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 قا 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 کا قا کا قا کا قا जी ठीक है। आगे हमारे पास है मरियम इसहाक। ta to ta 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 to 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 ta to ta to ta to जी ka आगे देखिए। to ka 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 o o o ka o ka o ka o जी अब मैम हमारे, तीनों जी बस यही करना है। आगे हैं जी हमारे पास यास्मीन। जी। ता तो ता 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 तो 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 ता तो ता तो ता तो जी यास्मीन जी, आप मुझे ये बताएं कि आप ये तो को किस तरह पुट कर रही हैं, किस तरह बोल्ड कर रही हैं लेटर को। तो ये सामने वाली जुबान को थोड़ा ऊपर ऊपर उठा रहे हैं। जी जी तो के लिए ये तो तो इसका के मतलब लिए है। पुल जी कर रहे हैं और ऊपर उठा रहे हैं जुबान। और ता के लिए बारीकी से पढ़ रहे हैं। जी जो ता है वो तो बारीक है, दोनों का मखरज एक है, एक ही मखरज से दोनों अल्फाज आ रहे हैं। मैं जी पूछ रही हूँ कि जो तो है उसको आप पुर करने का क्या तरीका है। उसको जुबान को ऊपर उठा रहे हैं। जी जो आपकी रूट ऑफ द टंग है ना उसको आप ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक जी है, जी। चलिए चलो आगे देखें। क क क क क क जी क क क क क क क क जी शाबाश। अब हमारे पास है सुमेरा। सुमेरा आपने सुनाया लेसन। नहीं जी जी सुना जी सुना। ता ता तो ता 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 तो 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 ता तो ता तो ता तो का को का 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 को 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 का को का को का को जी शाबाश। जी समीना भी हो गई, बुशरा भी हो गई, और यास्मीन भी हो गई, सुमेरा और मरियम भी हो गई। जी सबने सुना दिया लेसन।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपना हरूफ शिबा मुस्तालिया जो आप लोगों ने पढ़े थे। जी बुशरा जी, आप मुझे कंफर्म कर सकती हैं कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम ये हमने लाम की तफहीम कंप्लीट की थी। जी काफी पहले, ये वाली बुक तो मैम हमने काफी दिन के बाद पिछले लेक्चर के अंदर मैम ने हरूफ मुस्तालिया मुतहरका में तफहीम के मरातिब और हरूफ मुस्तालिया साकिना में तफहीम के मरातिब, ये दोनों रिवाइज कराए थे, हमने पहले पढ़ लिए थे। इस ठीक है। बुक का जब आप ओपन करें, जहाँ पे हरूफ की तफहीम और तरकीब के कायद है ना, जी जी उसका सेकंड वाला पेज हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन मैम ने दोबारा उसको रिवाइज करवाया था। ठीक है। जहाँ पे मुस्तालिया को ताकीद करके कैसे पढ़ना है और मुतहरिक कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो तो हो गया। अब आप, मुझे लगता है पिछली क्लास में आप लोगों ने हरूफ शिबा मुस्तालिया पढ़े थे, ऐसा ही है? जी मैम यही पढ़े थे, जी और अलिफ जी के जी अलिफ के मुकाबले। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आप सबसे पहले आप लोग मुझे लेसन जो है वो पिछली क्लास का सुनाएंगे जिसमें हरूफ मुस्तालिया की तफहीम के मरातिब हैं, ठीक है? वो आपने सुनाने हैं मुझे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये तैयार किया? ये देखिए स्क्रीन पे मैं आपके साथ अभी शो कर रही हूँ कि हरूफ मुस्तालिया मुतहरिका में तफहीम के मरातिब हैं और हरूफ मुस्तालिया साकिना में तफहीम के मरातिब हैं। तो कोई आप में से बता सकता है कि कितने मुतहरिका के कितने मरातिब हैं और साकिना के कितने मरातिब हैं? जी मैम, जी अगर बताइए। हरूफ मुस्तालिया मुतहरिक हों यानी उस पर हरकत हों तो उसके 4 हैं, जी और अगर वो साकिन होंगे तो उसके 3 हैं, ठीक है। और जो उसके मुतहरिक हों तो वो 4 तरह से मुतहरिक होगा, या जी उसके बाद अलिफ मद्दा आ रहा होगा, जी अ, यानी कि जो हरूफ मुस्तालिया के बाद अलिफ मद्दा आ रहा हो तब सबसे ज्यादा उसे पुर करना है। ठीक है। और के ऊपर जबर के पारा है, मफ्तू है यानी कि वो, जी उसके बाद दूसरे दर्जे में तब पुर करना है, और अगर पेश आ रहा है तो तीसरे दर्जे में, और अगर जेर आ रही है यानी मकसूर हो रहा है वो, तो फिर चौथे दर्जे में उसको पुर करना है। जी शाबाश। और उसके बाद और कितना? हाँ जी, और जब हरूफ मुस्तालिया साकिन हो रहे होंगे, वहाँ एक ये है कि जबर मुस्तालिया से पहले अगर साकिन है वो और उससे पहले जबर आ रही है तो पहले दर्जे का उसको पुर करना है, जी और अगर हुर्फ मुस्तालिया साकिन है और उनसे पहले पेश आ रही है तो दूसरे दर्जे का, और अगर हुर्फ मुस्तालिया साकिन है और उनसे पहले जेर आ रही है तो तीसरे दर्जे का उन्हें पुर करना। जी शाबाश। जी समीना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं मैं इसी बता रहा जी था। जी जी, आप सुनाइए अभी जो मरातिब इन्होंने सुनाए हैं। जो पिछली दफ़ा पढ़े थे यही थे ना कि उसे तफहीम के मुरातब जी मफ्तू के बाद अलिफ आए, जी, और उसमें पहले मफ्तू दर्जे की तफहीम होगी, ठीक है। की पहले पहले दर्जे के थे, और मफ्तू के बाद अलिफ ना हो, जी मजमूम आए यानी पेश वाला आए, तो मकसूर हो। जी ठीक है, ये चारों मरातिब हो गए। अब साकिना के बताएं। साकना की है साकर माकबल मफ्तू, जी तो साकना माकबल मजमूम, ठीक है। साकना माकबल मकसूर। जी चलें, शाबाश। ठीक है, सुमेरा। जी जी सुमेरा, आप भी मुझे इसके मरातिब बताएं तफहीम के। पहल सबसे पहले आप मुझे बताएंगी कि जब हरूफ मुतालिया मुतहरिक हों यानी कि उनके ऊपर कोई हरकत हो तो उसके कितने मरातिब हैं तफहीम के? जब साकिन हो तो 3 होंगे, और जब मुतहरिक हो तब? तो आप 4 होंगे। जी 4 होंगे। और उसके बारे में आप बता सकती हैं कि किस तरह 4 होंगे, किन सूरतों पहले में? में पहले में वो जबर हो तो पहले दर्जे में होगी, अगर पेश हो तो दूसरे दर्जे में, जेर हो तो तीसरे दर्जे में। अच्छा, ऐसा है कि जो पहला दर्जा है उसमें जबर के साथ अलिफ भी होगा, ठीक है, अलिफ मद्दा हो, हाँ
या उसके ऊपर المد जबर हो तो वो पहले दर्जे की तकसीम होगी, और बाकी जैसे ही आपने बताया है वो सारे ठीक है। और मुझे साकिना के भी जी। मरातिब बताएं। साकिना में जो हरूफ मुतालिया साकिना हैं उनके आपने बताया है ना 3 मरातिब हैं, उनकी भी मुझे तफसील बताएं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी ऐसे होगा कि अगर पहले में जबर होगी, जी, यानी कि जबर के साथ साकिन। अगर हरूफ मुतालिया साकिन होगा तो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होगी, तो पहले दर्जे की तफहीम है। जबर होगी, जी, जबर होगी, पहले दर्जे का कहलाएगा। अगर दूसरा पेश होगी तो दूसरे दर्जे में होगा। अगर जेर होगी तो तीसरे दर्जे में होगा, साकिन से पहले जेर होगी तो। जी चलिए, क्या बात। अच्छा जी, अब हमारे पास है यास्मीन, आपने सुनाया है लेसन? नहीं, यास्मीन ने नहीं सुनाया। यास्मीन आप सुनाए। जी। हुरूफ मुस्तालिया के आ, मुतहरिक होने से उसके पहले वाले हर्फ पे अगर जबर है तो पहले दर्जे का तफकीम होगा। और हुरूफ मुस्तालिया पे पेश है और उसके पहले उसके मुतहरिक है हुरूफ मुस्तालिया, और उसके पहले हर्फ पे पेश है तो दूसरे दर्जे का होगा। और हुरूफ आप मुस्तालिया मुझे पर बताएं, आप मुतहरिक का बता रही हैं ना, तो मुतहरिक अगर मुतहरिक है आपके पास हरूफ मुतालिया तो फिर आपको उसके अगले या पिछले हर्फ को देखने की जरूरत नहीं है। मुतहरिक का मतलब होता है उसके ऊपर अपनी हरका है। ठीक है जी जी, तो आप अब मुझे ये बताएं कि जब हरूफ मुतालिया मुतहरिक होगा तो जी सबसे पहले उसके ऊपर जबर होगा, उसके साथ अलिफ होगा, तो ये सबसे अव्वल दर्जे की तफहीम है, फर्स्ट डिग्री है इसमें तफहीम की। जी। ठीक, आप बताएं दूसरा जो है उसमें कैसे होगा। अम, उसके पहले वाले हर्फ पे अगर पेश होगा तो नहीं, दूसरे दर्जे का होगा। सिस्टर पहले वाले हर्फ पे नहीं आप जाएंगी, आप सिर्फ ये बताएंगी कि हरूफ मुतालिया जब मुतहरिक होगा और उसके फौरन बाद कोई दूसरा हर्फ आ जाएगा, अलिफ नहीं आएगा, तो ये जी। दूसरे दर्जे की तफहीम है। उस पे पेश नहीं आएगा। वो तीसरे दर्जे में आएगा। और जेर में। और चौथे जो जेर है वो चौथे दर्जे की तफहीम है। ये देखें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये देखें यहाँ है ना। जी قالتا أتينا طائعين। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो जो है, और इसी तरह कौफ के साथ अलिफ है, तो ये हरूफ मुस्तालिया है, मुतहरिक है और इसके साथ अलिफ है, कौ में भी और तो में भी। तो इन दोनों में जो अव्वल दर्जे की तफहीम है वो पाई जा रही है। अब गफूर और रहीम में गाइन पे देखें, फतहा है यानी कि जबर है, और उसके बाद अलिफ नहीं है, कोई और हर्फ आ गया है, तो ये दूसरे दर्जे की तफहीम है। जी और इसी तरह गुरिबत में देखें, गौद के ऊपर गम्मा है यानी कि पेश है, जिसकी वजह से ये तीसरे दर्जे की है। जी और इख्तितामुहु में खौ के नीचे कसरा है, जिसकी वजह से ये चौथे दर्जे की तफहीम है। उसके बाद वाले हुरूफ या पहले वाले हर्फ पे कुछ कुछ मैटर नहीं करता। जी सिस्टर, बिल्कुल नहीं मैटर करता कि आप अभी मुतहरिक की मुझे बात बता रही थी। अब अगर आप आगे मुस्तालिया साकिना में आएंगी ना, जब कोई लेटर साकिन होता है फिर हमें कुछ देखना पड़ता है उसके आगे पीछे। ठीक है, जी जी अभी उसके पास अपनी हरकत हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब जब जी। साकिन कोई, बस अलिफ मैटर करता है जी पहले बिल्कुल, दर्जे के लिए। हाँ जी। जी अब देखिए आगे ये हरूफ मुस्तालिया साकिना, यानी कि जब वो साकिन होंगे अब उनको जी देखना पड़ेगा अपने से आगे अपने से पीछे। ठीक है, जी जी। तो बताएं ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं। आ, ये हुरूफ मुस्तालिया साकिन है तो उसके पहले वाले हर्फ पे अगर जबर है तो वो पहले दर्जे का होगा। और हुरूफ मुस्तालिया जब साकिन है उसके पहले वाले हर्फ पे अगर पेश है तो दूसरे दर्जे का
होगा। और जब हुर्फ मुस्तालिया पे जज़म है और उसके पहले वाले हर्फ पे जेर है तो तीसरे लेवल का वो तकफीम होगा। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको हरूफ शिबा मुस्तालिया के बारे में क्या पता है, कुछ मालूम है आपको? शिबा ये हुरूफ ब- पे ये मोटे होते हैं, बस टाइम पे ये मतलब दे लुक लाइक आलिया बिल्कुल। शुभा। शिबा, वैसे मुस्तालिया हरूफ कितने हैं? 3 है नहीं, मैं ये। वैसे मुस्तालिया जो है ना, अब टीचर उनकी नहीं, बात कर रही हूँ, वो कितने हैं? अम, वो भी वो 4 और 7 हैं। 7। क्या वक्तिंग पेज? हाँ 4 और 3 सात। 7 है। 7 हैं, 7 हैं। 7 है। खुस्सा वक्तिन पेज जो है वो उनकी फुल फॉर्म है। और वो सातों हरूफ जो हैं वो मुस्तालिया हैं। और वो कभी भी बारीक नहीं पढ़े जाते, वो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं। पूरे पड़े जाते हैं। जो आपके पास 22 लेटर्स होते हैं, 22 जी में से 3 लेटर सिर्फ ऐसे हैं जो कभी रिजेंबल करते हैं मुस्तालिया के और कभी रिजेंबल करते हैं बारीक लेटर्स यानी कि मुस्तफिला के। ठीक है। अच्छा। जी जो तो शिबा मुस्तालिया इसलिए कहते हैं कि वो कभी कभी रिजेंबल करते हैं मुस्तालिया से। जी। ठीक है। और आप मुझे बताएंगे ये कौन कौन से हरूफ हैं, जो 3 हरूफ हैं? ये अलिफ लाम रॉ। जी। ठीक है। अच्छा बुशरा जी, आप मुझे ये बताएं जी मैम। अलिफ के बारे में। जी जी। कि- शुबा मुस्तालिया में जी जो जी। अलिफ है, ये अपने से पहले आने वाले हर्फ के ताबे होता है। अगर उससे पहले मुस्तालिया हरूफ आ रहे हो, अलिफ से पहले मुस्तालिया होंगे तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। अगर उससे पहले बारीक हरूफ होंगे तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि कौल, कौला, तौबा, कौला, खौबा। यहाँ पे हम सब जगह चूंकि पहले मुस्तालिया हरूफ आ रहे हैं 7, इनमें से कोई भी अगर आ रहा है तो अलिफ पूरी पढ़ा जाएगा। जबकि दूसरे में अलिफ से पहले बारीक आ रहे हैं, मालिकी, ताबा, किताबुन, तो इसमें अलिफ बारीक पढ़ा जा रहा है। और अलिफ को जब हमने पूर्व पढ़ना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें वाव ना आ जाए। जैसे होंठ गोल ना हो जाए, इसको पूर्व पढ़ते हुए होंठ गोल ना आए, वाव का शाइबा ना आए। और अगर बारीक भी पढ़े हैं तो इतना बारीक ना हो जाए कि जैसे कॉल को, या अगर बारीक कोई काल पढ़ रहे हैं बारीक काफ के साथ, तो कैल ना हो जाए। कोई मजबूल ना हो जाए उसमें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अलिफ जो वैसे ही मैं बता रही हूँ कि अलिफ जो होता है वो हमेशा आवाज के लिए भी, अलिफ का जो साउंड होता है उसके लिए भी वो अपने से पहले वाले हर्फ के ताबे होता है। अलिफ की अकेले में कभी भी आवाज नहीं आती है। तो ऑटोमेटिकली अगर अलिफ से पहले ये 7 मुस्तालिया हरूफ हैं तो ऑटोमेटिकली क्योंकि आप प्रोनाउंस कॉफ, खौ, सौ, व, तो, व और गॉइन और कॉफ को कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो अलिफ है ये बोल्ड ही प्रोनाउंस होगा। और इसी तरह बाकी जितने बारीक हरूफ हैं उनके साथ अलिफ जो है वो बारीक ही होगा। जी ठीक है। अब मुझे सुमेरा नवीद आप बताएं अलिफ के बारे में यही सारी चीजें। अलिफ अपने ये बाज दफा मोटा पढ़ा जाता है और बाज दफा बारीक, और ये अपने पहले हरूफ के ताबे होते हैं। अगर पहला हरफ मुस्तालिया होगा, मोटा हरूफ होगा, तो इसको पूर पढ़ा जाएगा, जैसे कौला, जी तौबा। और अगर बारीक होंगे तो इसको बारीक पढ़ा जाएगा। और जैसे आपने बताया कि ये ऑटोमेटिकली पहले हरूफ के ही इसकी अपने उसके साथ इसकी आवाज़ होती है। अगर मोटे हरूफ होंगे तो ये मोटा ही पढ़ा जाएगा, अगर बारीक होंगे तो ये बारीक पढ़ा जाएगा। जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी आ रही है। जी, जी सही बताया मैंने? जी बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। अच्छा जी समीना, समीना आप भी मुझे बताएं अलिफ की तफखीम और तरकीक।
अच्छा, अगर उनका नहीं जारी फिर अलिफ बा जो है ना हरूफ अगर मुस्तारिया से पहले उससे पहले तो ये मोटा पढ़ा जाएगा, यानी कि अलिफ जो आपने माँ का जो पहले वाले हरफ है उसके ताबे होता है। अगर पहला वाला हर्फ मोटा हो तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर इससे पहले वाला हर्फ ब्रीक हो तो अलिफ जो है ना ब्रीक पढ़ा जाएगा। इसकी मिसाल यही कौला, वाब, ज़ाला, ख़ाबा, मालिक की, ताबा। अब मुझे ये बताएं कि अलिफ किन 3 हरूफ में से है, हम कौन से 3 ऐसे हरूफ पढ़े हैं जिनमें अलिफ की ये खसूसियात आप बता रहे हैं? जैसे ये कौला को काफ में जो है ना एक वो जो ना दो नुक्ते वाली काफ जो उसके बाद अलिफ आ रहा है, जी जी। तो ये जो ना मोटा पड़ जाएगा अलिफ भी। नहीं नहीं, कौला, मेरा पूछने वाबा। का ये था, मैं पूछ ये रही थी कि आप पढ़ रही हैं हरूफ शिबा मुस्तालिया, ठीक है? मेरा ये जी जी। सवाल था, ठीक है, कि आपने बताना है कि मैं हरूफ शिबा मुस्तालिया जो है अलिफ जो है उनमें से है, और उसमें हम अलिफ के दोनों तफखीम भी पढ़ रहे हैं और तरकीब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? अलिफ जी कहाँ जी। किन जी अल्फाज में जी। से है? शिबा मुस्तालिया में से है, ठीक है जी। मरियम, जी जी। मरियम इसहाक। अलिफ अगर हरूफ मुस्तालिया के साथ आए तो ये पोल पढ़ा जाएगा, और अगर हरूफ मुस्तालिया के बगैर आएगा तो इसे बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं किसी भी इसकी हर्फ, हरकत मरियम आप बताएं कि किसी भी हर्फ को मुस्तालिया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? जी फिर से पूछिएगा, मुझे आवाज नहीं क्लियर आई। किसी भी हर्फ को पुर करने के लिए, मोटा करने के लिए उसकी अदायगी कैसे की जाती है? उसमें आप हम अपनी जुबान की जो उसको करवट तालू से लगाते हैं जुबान को पहली साइड से। जुबान की जो जड़ है ना, उसको जी हम जी। ऊपर की तरफ उठाते हैं, ऊपर की जी तरफ उठाते हैं, जी तो वो जो हर्फ जो है वो हो जाता है, पुर हो जाता है। पूरा। जी, ठीक है, तो आप लोगों को फिर अलिफ का जितना भी ये सारा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके टीचर जो हैं वो आगे से आपको लाम का करवाएंगे लेसन इंशाल्लाह। तो जी हम जी। आज अभी अपनी क्लास जो है वो कर लेते हैं मुकम्मल, ठीक है? और किसी का कोई सवाल हो तो वो कर लें। जी मैम, ये जो शुबा शुबा मुस्तालिया है, ये शुबा मुस्तालिया है या शुबा है? शिबा, शिबा, शिबा मुस्तालिया है, चलिए ठीक है। तशबीह है ना इसकी मुस्तालिया से, इसलिए। जी मैम, जी जी। चलिए ठीक है, सुबहानक मैम अल्लाहुम्मा। जी मैम जिस तरह अभी आप तजवीद में जो वर्डिंग यूज करती हैं, तो हमें ये थोड़ा सा जैसे मुझे मुश्किल लगती है, तो हम अपने जो हमें जैसे पता हो हम वैसे भी पेपर्स में या इस तरह आपको बता सकते हैं ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप बता सकते हैं, आपका सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, जी ठीक है? चलिए, जी जज़ाकल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आमीन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।